with some important terminologies of ANN. लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस, तो हमने देखे थे कुछ टाइप के एक्टिवेशन फंक्शंस देखे थे हमने, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन है, बाइनरी स्टेप है, और मतलब बाइपोलर, सिग्मोइडल वगैरह जो भी रैम फंक्शन, ये सब हमने देखे थे. नाउ वी कम टू द इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद ANN. इसलिए कि आगे हमें अभी अलग अलग टाइप के जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को हमको स्टडी करना है, तो उसके पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी स्टडी करेंगे. हो सकता है कुछ पहले हम कर चुके हो, उसको फिर से रिपीट करेंगे. नाउ द वेरी फर्स्ट वन इज द वेट्स. ओके, तो वेट्स क्या है? तो every neuron is connected to other neuron by means of a directed communication link which is called which we call is as a weight. जैसे अगर हमारे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, एक न्यूरॉन यहाँ पर कनेक्ट, एक न्यूरॉन यहाँ पर है, ठीक है, ये न्यूरॉन है यहाँ पर. ओके, इसको इससे हमने कनेक्ट किया है यहाँ पर, ठीक है. दिस इज द वाई, दिस न्यूरॉन x1, दिस इज x2, दिस इज x3. तो अगर यहाँ पर हम इनपुट अगर सपोज स्मॉल x1 देते हैं, यहाँ पर इनपुट स्मॉल x2 देते हैं, यहाँ पर x3 देते हैं, तो ये दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस, ठीक है. नाउ दिस न्यूरॉन्स x1, x2, x3, they are connected to this neuron by means of some weight, ठीक है, w1, w2, w3. इस तरह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो कुछ वेट के मतलब उसमें कनेक्टेड रहता है. जैसे एंटर किसी को लेना पड़ेगा. सो दे आर कनेक्टेड एसोसिएटेड विद लिंक्स व्हिच आर कॉल्ड एज वेट्स, ठीक है. अच्छा, वेट्स दे कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स कॉल्ड कनेक्शन मैट्रिक्स. मतलब ऐसा हम मैट्रिक्स भी बना सकते हैं. ओके, जैसे हमारे पास अगर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, तो हम ऐसा उसका मैट्रिक्स भी, वी कैन आल्सो क्रिएट अ वेट मैट्रिक्स. ओके, लाइक वी हैव दिस W which can be like W11, W12, W13 and so on, और यहाँ पर W21. ऐसे वेट मैट्रिक्स भी हम बना सकते हैं. ओके, इफ वी हैव n नंबर ऑफ वेट्स, n नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कनेक्टेड टू अदर n नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है. तो ये 1 का 1 के साथ वेट क्या है, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, समझे, ऐसा वेट मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज रिगार्डिंग द वेट्स. ओके, तो ये वेट्स जो है हमें क्या कैलकुलेशन में काम आता है? अगर हमारे पास ऐसे कोई नेटवर्क बना हुआ है, तो इसका जो इनपुट यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे नेट इनपुट कैलकुलेट करने के लिए काम आता है. नेट इनपुट यहाँ पर क्या है? आउटपुट न्यूरॉन पर, ठीक है. नेक्स्ट जो है वो बायस है. बायस अभी तक हमने स्टडी नहीं किए थे, हमने सिर्फ अभी इसके पहले प्रॉब्लम भी किए थे, वो सिर्फ वेट के बेस पे किए थे. नाउ बायस भी यहाँ पर है. नाउ बायस इन द नेटवर्क हैज इट्स इंपैक्ट इन कैलकुलेटिंग द नेट इनपुट. तो जिस तरह से वेट यूज करते हैं हम लोग, देखो ये डायग्राम में आप देखो, ये डायग्राम के अंदर हम देखेंगे, तो अब तक क्या नहीं था, अब तक जो ना ये पार्ट नहीं था, ये वाला पार्ट, मैं इसको ऐसा कट निकाल दूं, ये पार्ट हमने अब तक नहीं किए थे. बायस वाला पार्ट नहीं था. हमने ये देखा था कि भाई हमारे पास एक न्यूरॉन x1, x2, xn ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, वो किसी वेट के थ्रू ये आउटपुट न्यूरॉन से कनेक्टेड है. मगर हमने बायस भी इसमें ऐड कर दिया. तो बायस जो है ना, बायस वो जो है, इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स इन कैलकुलेटिंग द नेट इनपुट टू दिस आउटपुट न्यूरॉन, ठीक है. अब बायस का जो इनपुट होता है वो हम ऐसे, जैसे यहाँ पे कैसे हम लिखा x1, x2, x3 ऐसा हमने किया, तो फॉर दिस बायस वी इंक्लूड अ कंपोनेंट दैट इज x0 इक्वल टू 1. मतलब यहाँ पर है ना, हमेशा ये 1 ही रहेगा. यहाँ पे कैसा, ये इनपुट कुछ भी हो सकता है ना, x1, x2, x3 कुछ भी हो सकता है. जैसे मैं स्मॉल x1 लिखूं, दिस इज द x1 इनपुट टू दिस x1 कैपिटल x1 न्यूरॉन, दिस x2 इज द इनपुट टू दिस वन एंड सो ऑन. तो इसका जो हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है. बायस का जो हम कंसिडर करेंगे, जो वो हमेशा, देखो यहाँ पे दिया ना 1. सो इफ दिस आर द इनपुट्स, इसके पहले क्या, अगर बायस नहीं रहेगा ना, बायस, तो हमारे पास इनपुट क्या रहेगा, इनपुट इज दिस वन, x1, x2 ऐसा करते xn तक रहेगा. मगर बायस के लिए हम यहाँ पर जो है और एक x0 कंपोनेंट ऐड करेंगे, जिसका हम 1 लेके लेंगे, इनपुट इज 1, ठीक है, उसका इनपुट 1 रहेगा, ठीक है. नाउ बायस कैन बी कंसिडर्ड एज अनदर वेट सच दैट दिस इज b. इसका ये बायस की वैल्यू कुछ भी रह सकती है. ये बोले इनपुट तो 1 रहेगा, तो नेचुरल बात है, अगर इसको हम इसका इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, नेट इनपुट इक्वेशन लिखेंगे ना, तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम ऐसा लिखते थे ना, x1 w1 प्लस x2 w2. अभी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये x1 x2 के साथ हमें जो है बायस को भी लेना पड़ेगा. तो बायस के अंदर क्या आएगा, ये एक तो ये x0 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x0 और b, ठीक है ना. मैं वैसे b लिखता हूँ कि बायस तो एक ही हमारे पास b लिखता हूँ, बट x0 इज 1. अब x0 तो 1 है, तो क्या बचेगा हमारे पास, b प्लस x1 w1
प्लस x2 w2 ऐसा करते करते लास्ट तक जाएगा। तो इसको हम मैथमेटिकली, देखो यहाँ पे दिया ना, मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना, देखो ये इक्वेशन जो है ना, ये पार्ट, ये वाला पार्ट कैसे मिला, ये w x0 w0 तो हमारा ये हो जाएगा विच इज एक्चुअली b, ठीक है ना। b इसलिए लिखा है कि ये वाला पार्ट जो एक्चुअली क्या हो रहा है, दिस इज x0 b, या bj लिखा तो चलो bj लिख लेते हैं, x0 bj, मगर x0 इज 1 तो ये bj का bj में मिलेगा यहाँ पर। और बाकी जो दूसरा जो पार्ट है, ओके, दिस पार्ट दिस इज x1 w1 j, x2 w2 j। तो ये j इसलिए आया कि दिस न्यूरॉन इज yj, ये ना ये j न्यूरॉन है, इसलिए हमने 1j 2j इस तरह से दिया हुआ है। ओके, अगर सिर्फ एक ही न्यूरॉन होता, अगर मान लो ये j को निकाल देंगे हम लोग तो सीधा मिलेगा x1 y1 x1 w1 x2 w2 एंड सो ऑन, और इसको समेशन में इस तरह से लिखेंगे हम लोग। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? हेलो, तो ये हमें आउटपुट मिलेगा अगर हम बायस के साथ कंसीडर करेंगे, बायस अप्लाई करेंगे तो दिस इज व्हाट वी गेट। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? हेलो, हेलो, ओके, सो देन नाउ बायस जो है, हम बायस को जो एक्सप्लेन करने के लिए वी कैन आल्सो यूज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये तो आपको पता होगा, y इक्वल टू mx प्लस c, दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच जैसे अगर मान लो ये ड्रॉ करूं मैं ऐसा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो है ऐसा, मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन है विच इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास होगी तो c विल बिकम 0, बट हियर इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, सो इन दिस केस y is the y coordinate, x is the x coordinate, m is the slope and c is the y intercept, ठीक है, intercept on the y axis, ठीक है। तो अगर हम ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को अगर हम एक न्यूरॉन का इक्वेशन मान के चलेंगे जो हमने पीछे देखा, तो y इज द नेट इनपुट ऑफ द आउटपुट न्यूरॉन, ठीक है, y इसका जो नेट इनपुट है वो न्यूरॉन का। m जो है हम लोग स्ट्रेट लाइन में उसको जो है स्लोप कंसिडर करते हैं, यहाँ पर उसको वेट कंसिडर करेंगे। x जो इनपुट हमारा x इनपुट है, और c इज द बायस, ठीक है ना, c इसके अंदर बायस हो जाएगा। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करेंगे, तो जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमको ये मिलता है, तो वो केस में x हमारा हो जाएगा इनपुट, y हो जाएगा हमारा नेट इनपुट टू द आउटपुट न्यूरॉन सॉरी, एंड m इज द वेट एंड c इज द बायस, ठीक है। नाउ बायस ना दो तरह के होते हैं, बायस या तो पॉजिटिव बायस या तो नेगेटिव बायस होते हैं, ठीक है ना। अब नेगेटिव बायस क्या होता है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नेट इनपुट ऑफ द नेटवर्क, और नेगेटिव बायस क्या होता है, वो डिक्रीज करने के लिए काम आता है। अभी ये सवाल आता है कि नेगेटिव रखना कि पॉजिटिव रखना, वो डिपेंड करता है हम जब ट्रेन करेंगे ना, जब ट्रेन करेंगे, ठीक है ना, तब जाके वेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए और तब जाके पता चलेगा बायस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, वो एडजस्ट करना पड़ेगा ट्रेनिंग के वक्त में, ठीक है। तो खैर ये बायस की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और बायस की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव बायस क्या करता है, वो नेट इनपुट जो हम देते हैं ना, जैसे अगर हमारे पास ये न्यूरल नेटवर्क है, तो यहाँ पे जो इनपुट है, यहाँ पे बायस भी हम अलग से दे रहे हैं, तो क्योंकि ये सब तो ऐड हो रहा है, साथ में बायस वाला भी इनपुट ऐड होगा, तो बायस अगर पॉजिटिव होगा तो ये जितने उसके साथ ऐड करेगा उसको बढ़ाएगा, और अगर वो नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो द बायस कैन चेंज द आउटपुट ऑफ द नेटवर्क, ठीक है, ये बायस का वो है, मतलब सिग्निफिकेंस है। नाउ हियर लेट अस सी वन प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन द बायस। अभी हम जो बायस स्टडी किए ना, उसके बेस पे ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, कैलकुलेट द नेट इनपुट फॉर द नेटवर्क विद बायस इंक्लूडेड इन द नेटवर्क ऑफ द गिवन डायग्राम। तो हमको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर हमें एक डायग्राम में क्या दिया है, इनपुट में हमारे पास दो न्यूरॉन्स है, ठीक है, x1 x2, और इसके साथ जो है हमारे पास बायस वैल्यू भी दिया हुआ है। यू कैन सी द बायस वैल्यू इज 0.45। अब इसका आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस। तो इसके अंदर क्या कैसे करेंगे सॉल्यूशन, आई विल जस्ट राइट द सॉल्यूशन, ओके। अब सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं, व्हाट वी हैव द नेट इनपुट। फर्स्ट लेट अस राइट व्हाट आर द इनपुट्स। तो ये इनपुट जो हमको दिया है x1 और x2, ये x1 x2 दिया, ये 0.2 है, ओके, एंड अदर इज 0.6, ठीक है। और इसके अलावा वेट्स अप्लाई किए W1 W2, ये W1 जो दिया हम लोगों को इट इज 0.3 और ये 0.7 दिया हुआ है, और हमको बायस वैल्यू दिया है B, लेट मी राइट इट एज B। तो ये बायस जो दिया है इट इज 0.45, ठीक है। और क्योंकि ये तो 1 ही है तो इसको लिखते नहीं हम लोग, ओके, वी कैन आल्सो राइट इट एज x0, खैर जरूरत नहीं इसको लिखने की, खैर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेट इनपुट, ठीक है, नेट इनपुट क्या मिलेगा हमको, नेट इनपुट इज इक्वल टू x1
W1 प्लस X2 W2 प्लस B0 लिखते हैं सर, ठीक है, B0 लिख देते हैं, B0 लिखते हैं हम लोग, ओके। तो ये X1 W1 क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 0.3, है ना, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.3, ठीक है, ये हो गया पहला वाला, प्लस सेकेंड इज 0.6 इंटू 0.7 प्लस 0.45, तो ये जो आंसर मिलेगा हमको ये 0.06 हो जाएगा, प्लस 7 6 40 0.42 हो जाएगा, और ये प्लस 0.45। यू कैन ऐड दिस, ये तीनों को ऐड करेंगे, वी गेट द आंसर। हेलो, समझे मेरी बात क्लास? क्या आएगा इसका आंसर? व्हाट वी गेट इन दिस केस? 0.6 प्लस 0.42 प्लस 0.45, ये 0.93 आएगा। खैर, तो दिस इज द नेट इनपुट, ठीक है, ये नेट इनपुट मिलेगा हमको फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूरल नेटवर्क। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? समझ में आया? हेलो हेलो क्लास? यस सर। हाँ, तो ये इस तरह से करेंगे। नाउ देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, ठीक है, ऑब्टेन द आउटपुट ऑफ अ न्यूरॉन y for the network given below using the activation function as binary sigmoidal और bipolar sigmoidal, ठीक है। तो हमें ये क्या एक्टिवेशन फंक्शन हम तो कर चुके, एक्टिवेशन फंक्शन हम कर चुके, ठीक है, तो वी कैन डू दिस, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हमें क्या दिया है, ये न्यूरल नेटवर्क हमको दिया हुआ है, ये वाला न्यूरल नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, ये इसके वेट्स है, यहाँ पे नेगेटिव वेट भी दिया हुआ है, और ये बायस, ओके, बायस वाले भी दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है ये केस में, वी नीड टू फाइंड द आउटपुट ऑफ द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का आउटपुट क्या आएगा इफ we take the activation as binary sigmoidal, if we take the activation as bipolar sigmoidal, okay। तो इसके अंदर देखो हम फिर से सॉल्यूशन के अंदर कैसे करेंगे, we write the inputs, हम जो इनपुट्स हमको दिए वो इनपुट्स हम लिखेंगे। तो 3 इनपुट्स हमारे पास है, x1 x2 x3, ये 3 इनपुट्स हमारे पास है, ठीक है, इसके वैल्यूज हैं 0.8, ओके, देन 0.6 और 0.4, ठीक है, 3 वैल्यूज हमको दिया हुआ है, और वेट्स दिया हुआ है W1 W2 W3, ठीक है, ये वेट्स दिया हुआ है। सो दिस वेट इज 0.1 0.3 -0.2, ठीक है, ये नेगेटिव दिया हुआ है, एंड वी हैव द बायस, सो बायस इज 0.35, ये दिया हुआ है बायस वैल्यू हमें, ठीक है। तो अभी है ना हमें क्या फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड द आउटपुट, द एक्चुअल, ये जो आउटपुट है ना वो फाइंड करना है। अभी तक हम जो फाइंड कर रहे थे ना, इसके पहले जो है ना वाई इन फाइंड किया था, वाई इन का मतलब ये है कि ये पॉइंट तक इनपुट क्या आ रहा है, यहां तक इनपुट क्या आ रहा है। अभी हमको क्या फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड द एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। तो व्हाट वी वांट टू फाइंड इज व्हाट इज द एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो है ना हमको वाई इन फाइंड करना है, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू कंप्यूट वाई इन, ठीक है। अब वाई इन कैसे कंप्यूट करेंगे, जैसे पहले हमको फॉर्मूला था ना, वाई इन का फॉर्मूला क्या है, तो वाई इन क्या हो जाएगा, x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3 प्लस द बायस वैल्यू, जो बायस वैल्यू हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अभी इसको कैलकुलेट करेंगे, तो x1 w1 क्या मिलेगा 0.8 0.1, ठीक है। सो दिस इज 0.8 into 0.1, okay, plus then here we have 0.6 into 0.3, ठीक है, so 0.6 into 0.3 plus then this is 0.6 into 0 minus 0.2, 0.4 है, ठीक है, 0.4, okay, so this is 0.4 into minus 0.2 and plus finally the bias value, ठीक है, ये sorry bias value क्या है, bias is 0.35, ठीक है, 0.35 है यहाँ पे, 0.35, सो दिस 0.35, ठीक है। तो ये सब जो हमको मिलेगा ना, वट एवर आंसर वी गेट, ओके, ये जो आंसर हमें मिलेगा ये हमें वाई इन मिलेगा, वाई इन, ठीक है। नाउ वी हैव टू डू 2 थिंग्स, ठीक है ना, वाई इन जो हमको मिलेगा, इसके बाद हमको 2 चीजें करनी है, ये सबको ऐड, ये सब मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो, सबका अलजेब्रिक ले लो, यू विल गेट समथिंग एज वाई इन, यू विल गेट वाई इन, ओके। नाउ अभी हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, वी वांट टू फाइंड द आउटपुट। अब तक तो हम यहाँ तक भी कर चुके हैं, अभी हमको क्या करना है,
वी नीड टू फाइंड द दिया ना बाय आउटपुट फॉर दिस बाइनरी सिग्मोइडल, ठीक है। तो केस वन, ठीक है, बाइनरी सिग्मोइडल, ठीक है। तो अगर बाइनरी सिग्मोइडल अगर एक्टिवेशन फंक्शन होगा तो आउटपुट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ बाइनरी सिग्मोइडल, ठीक है। तो बाइनरी सिग्मोइडल का जो फंक्शन है, तो व्हाट वी गेट आउटपुट इज सम फंक्शन ऑफ दिस y in where y in is the binary sigmoidal। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बाइनरी सिग्मोइडल का जो ये आएगा हमको 1/1 प्लस e रेज टू माइनस वाई इन, ठीक है। ये करना पड़ेगा। तो ये वाई इन ना, वाई इन जो हमको मिलेगा, वी हैव टू पुट दिस वाई इन हियर, ओके। और ये जो कैलकुलेट करेंगे, दिस इज आवर आउटपुट, द फर्स्ट आंसर जो बाइनरी सिग्मोइडल के लिए मिलेगा हमको। गेटिंग माय पॉइंट क्लास, क्या बोल रहा हूं मैं, समझे मेरी बात। ये वाइन कैलकुलेट किए ना, अब तक देखो जितने प्रॉब्लम किए उसमें वाइन तक कैलकुलेट किए थे, मगर अभी हमको आउटपुट कैलकुलेट करना। फॉर कैलकुलेट द आउटपुट वी मस्ट नो द एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक्टिवेशन फंक्शन हमको क्या दिया है, अगर बाइनरी सिग्मोइडल दिया रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा, तो उसके लिए क्या आएगा, y इक्वल टू 1/1 प्लस e रेज टू माइनस वाई इन। तो यहाँ पे जो y इन मिलेगा ना, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, ओके। देन यू विल गेट दिस फॉर बाइनरी सिग्मोइडल। सिमिलरली फॉर बाइपोलर सिग्मोइडल, जो केस 2 है ना, केस 2 में क्या वी हैव, केस 2 में हमारे पास है बाइपोलर सिग्मोइडल। तो बाइपोलर सिग्मोइडल के लिए भी सेम आउटपुट जो मिलेगा हमको, इट इज सम फंक्शन ऑफ y in where this function is actually the बाइनरी सिग्मोइडल फंक्शन, ठीक है। तो बाइनरी सिग्मोइडल का फॉर्मूला क्या है, सॉरी बाइपोलर का फॉर्मूला क्या है, 2/1 प्लस e रेज टू माइनस वाई इन, ठीक है, n -1, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, y in जो हमको यहाँ मिल रहा है ना, ये केस में जो y in मिला है, we substitute this value here and we get the answer, that is the output, ओके। समझे क्लास कैसे करेंगे। हेलो क्लास, हैव यू अंडरस्टूड। जी सर। ओके, तो आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। क्या बोल रहे हो, 0.14 ये 0.14 आता है, हाँ ठीक है। तो ये 0.14 को आप यहाँ पे, यू नीड अ साइंटिफिक कैलकुलेटर टू कैलकुलेट दिस। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके e रेज टू माइनस 0.14 करो, ठीक है, और ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ओके। मैं देखता हूँ कैलकुलेशन के क्या आपको आंसर भेज दूंगा मैं, ठीक है। इसमें इसी में सब्स्टिट्यूट करके भेज दूंगा, आई विल शेयर दिस, ठीक है। तो इस तरह से मिलेगा ये दूसरे प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी हमें वो 0.14 ही रहेगा, तो 1 प्लस e रेज टू माइनस 0.14, तो 2 दिस -1 करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, तो हम लोग फिर से हमारे पुराने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हम स्टडी कर रहे थे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर यूज्ड इन ANN, ठीक है। तो पहला टर्मिनोलॉजी हमने देखा वेट था, ठीक है, और दूसरा था बायस, तीसरा जो है थ्रेशोल्ड है, ठीक है ना। अब थ्रेशोल्ड क्या होता है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड इज दैट वैल्यू बेस्ड ऑन विच द फाइनल आउटपुट ऑफ द नेटवर्क कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना। तो थ्रेशोल्ड जो है ना, हमारा आउटपुट क्या आएगा, वो तो वेट पे डिपेंड करता है, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन वो यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है, इसके साथ में थ्रेशोल्ड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तीसरी चीज है जिस पे डिपेंड करता है, और ऑफ कोर्स बायस भी है, थ्रेशोल्ड इनपुट भी है, वेट भी है, बायस भी है, इसके अलावा थ्रेशोल्ड भी होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू इज यूज्ड इन द एक्टिवेशन फंक्शन, इसको एक्टिवेशन फंक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है ना। सो in ANN based on the threshold value, the activation function are defined and the output is calculated। अब देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्टिवेशन फंक्शन जो है थ्रेशोल्ड के बेस पे जो कैलकुलेट किया गया, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। सो इन दिस केस सपोज थीटा इज द थ्रेशोल्ड, यहाँ पे सपोज थीटा थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो आउटपुट जो है हमको मिलेगा 1 अगर नेट इनपुट इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। सपोज लेट अस अज्यूम थीटा की अगर वैल्यू मान लो मैं 0.3 देता हूं, सपोज थीटा की वैल्यू अगर 0.3 देता हूं, ठीक है। लेट अस अज्यूम फॉर सम ऑफ द केस, वन ऑफ द पर्टिकुलर केस, थीटा अगर 0.3 है, तो अगर हमको 0.3 मिलता है, अगर हम एफ नेट यानी क्या है कि नेट इनपुट अगर कैलकुलेट करते हैं, और वो हमें एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने के बाद अगर वैल्यू जो है थीटा से ज्यादा या इक्वल टू मिलती है, यानी ये वैल्यू अगर मान लो मुझे मिलती है 0.4, अब अगर 0.4 अगर मिलता है तो आउटपुट हम सीधा 1 लिख देंगे,
और अगर 0.3 से कम मिलता है तो आउटपुट इज देन -1। ठीक है, मतलब वो एक्टिवेट या तो वो एक्टिवेट करेगा या तो एक्टिवेट नहीं करेगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है ना, अगर थ्रेशोल्ड जो है 0.3 अगर हमने रखा है, ठीक है ना, और अगर हमको ये कैलकुलेट करने के बाद हमको 0.4 कुछ मिलता है, 0.4 जो मिलता है सपोज, ठीक है ना, तो वो केस में हम क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि न्यूरॉन फायर करेगा, और अगर उससे कम रहेगी तो न्यूरॉन फायर नहीं करेगा। ठीक है ना, तो फायर करेगा मतलब क्या है कि वो सिग्नल को आगे भेजेगा, अगर फायर नहीं किया न्यूरॉन ने तो वो सिग्नल को आगे नहीं भेजेगा। सो बेस्ड ऑन दिस थ्रेशोल्ड, ठीक है ना, अब जैसे मान लो ये हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, ठीक है ना, ये इसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ मिल रहा है हमको। ठीक है, इसका हमने ये एफ नेट कैलकुलेट किए। अभी अगर एफ नेट, ठीक है ना, वो थीटा से ज्यादा है तो वो न्यूरॉन फायर करेगा और आउटपुट आगे भेजेगा, नहीं है तो फायर नहीं करेगा, वो इट वोंट फायर, वो आगे सिग्नल नहीं भेजेगा। ठीक है, सो दिस इज द वी कैन से द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड, है ना। थ्रेशोल्ड कैसा है, जैसे मान लो हमारे पास कोई डिवाइस है, मेरे पास एक डिवाइस है, उसको 10 वोल्ट चाहिए ऑन होने, मतलब उसको वर्किंग के लिए 10 वोल्ट चाहिए। ठीक है ना, तो अगर मैं 5 वोल्ट की पावर सप्लाई कनेक्ट करूंगा तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसको 10 वोल्ट तो कम से कम चाहिए। 10 के ऊपर रहेगा तो चलेगा, मगर 10 के नीचे जरा भी जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। तो हम बोलेंगे 10 वोल्ट वो पर्टिकुलर डिवाइस का थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, जिसके नीचे वो काम नहीं करेगा, जिसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड का मतलब इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द लर्निंग रेट। ठीक है, लर्निंग रेट ये भी एक मतलब इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे टर्मिनोलॉजी है एएनएन की। ठीक है ना, तो लर्निंग रेट इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, दिस इज अल्फा। ठीक है, अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये क्या काम आता है, ये जो है ना हमको वेट एडजस्टमेंट में काम आता है, वेट एडजस्टमेंट में। जैसे मैं आपको बताया कि हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क है, ये न्यूरल नेटवर्क अगर मान लो हमारे पास है, हम इसको कोई फंक्शन के लिए काम में लाना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि ये न्यूरल नेटवर्क जो है मुझे एंड ऑपरेशन करके पता है, एंड ऑपरेशन यानी इसका आउटपुट जो है कैसा होना चाहिए कि 0 0 पे 0 मिलना चाहिए, 0 1 पे 1, 0 1 पे भी 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1 मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा जो न्यूरल नेटवर्क है ना इस तरह से काम करे, एंड फंक्शन को इंप्लीमेंट करना चाहता हूं मैं। ठीक है ना, तो इनिशियली क्या करेंगे हम, जो है वेट को कैसे, मतलब कुछ भी, मतलब इनिशियल वैल्यू तो हमको पता नहीं वेट क्या रहेगा, तो हम ऐसी रैंडमली कुछ भी वेट सिलेक्ट कर देंगे। मगर जब उसको ट्रेनिंग देंगे ना, जब ट्रेनिंग करेंगे तो हमको वेट को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा, हो सकता है कि हमको 0 0 पे 1 दे रहा है, अब 0 0 पे 1 दे रहा है मतलब क्या है कि उसको आउटपुट सही नहीं आ रहा, तो हमको वेट को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि वो आउटपुट जो हम चाहते हैं वो आउटपुट आ जाए। ठीक है ना, तो वो जो लर्निंग रेट है ये इट इज, वो कितने कितने अमाउंट से एडजस्ट करना वेट को कैसे पता चलेगा, सो दैट इज डिटरमाइन दिस बाय दिस लर्निंग रेट। ठीक है ना, तो लर्निंग रेट इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वेट एडजस्टमेंट एट ईच स्टेप। ठीक है ना, हर स्टेप पे हमको वेट एडजस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, क्या अमाउंट से करना पड़ेगा, वो लर्निंग रेट से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो लर्निंग रेट कैन हैव एनी रेंज फ्रॉम 0 to 1। लर्निंग रेट की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो इट डिटरमाइंस द रेट ऑफ लर्निंग एट ईच स्टेप। तो ये डिटरमाइन करता है कि रेट ऑफ लर्निंग क्या रहेगा हर स्टेप पे, रेट ऑफ लर्निंग क्या रहेगा। ओके, तो ये काम है लर्निंग रेट का। देन वी हैव द मोमेंटम फैक्टर, ये भी एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं एएनएन के अंदर। ठीक है, मोमेंटम फैक्टर जो है ना इट इज एडेड टू द वेट अपडेशन प्रोसेस टू मेक फास्ट कन्वर्जेंस। ठीक है ना, तो फास्ट कन्वर्जेंस कैसा है कि हो सकता है कि हमको जो वेट की वैल्यू जो होना चाहिए 0.3 होना चाहिए था, और हमने स्टार्ट किया W = 1। ठीक है ना, तो हम जब जब उसको ट्रेनिंग देंगे तो 1 से आते आते पता नहीं कितनी देर लगेगी 0.3 पे आने के लिए, क्योंकि हमारा मेन 0.3, सपोज हम चाहते हैं कि 0.3 पे जल्दी आ जाए। तो मोमेंटम फैक्टर ये डिसाइड, ये मतलब मोमेंटम फैक्टर ना ये चीज को मतलब बताएगा, मतलब ये चीज के लिए मतलब इन्फ्लुएंस करेगा कि कितना जल्दी जो है हमारा जो वेट, एक्चुअल वेट जो हम चाहते हैं वो वेट पे कैसे आ जाता है। ठीक है ना, सो इट मेक्स फास्ट कन्वर्जेंस। फास्ट कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि हमारी जो वैल्यू हो सकता है कि वेट हमने 1 शुरू किया मगर होना चाहिए था 0.3, तो हम बार बार जब ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको, तो ट्रेनिंग से ना कितना फास्ट ये 0.3 पे आता है। हो सकता है कि हमने 10 इटरेशंस करना पड़ा जब जाके 0.3 मिला। और अगर मोमेंटम फैक्टर जो है ना ये क्या बताता है कि कितना जल्दी हो सकता है कि हम मोमेंटम फैक्टर अगर सही सिलेक्ट करेंगे तो बहुत जल्दी जो है बजाय 10 इटरेशंस के हमको 4-5 में हमको सीधा 0.3 पे आ जाए। तो मोमेंटम फैक्टर जो है इट हेल्प्स इन अपडेटिंग द प्रोसेस इन अ फास्ट वे। ठीक है,
सो ये जनरली कहाँ यूज करता है, इट इज यूज इन बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क में इसे यूज किया जाता है. सो मोमेंटम फैक्टर हेल्प्स द नेट टू मेक द करेक्शंस इन सेम जनरल डायरेक्शंस फॉर द सेवरल पैटर्न्स. ठीक है ना. तो ये मोमेंटम फैक्टर हेल्प करता है ताकि हम एक पर्टिकुलर मतलब डायरेक्शन में हमारा जो है मतलब करेक्शन चलता रहे. ओके. देन नेक्स्ट इज विजिलेंस पैरामीटर. तो विजिलेंस पैरामीटर जो मतलब रो से डिनोट करते हैं इसे, इट इज यूज इन एडेप्टिव रेजोनेंस थ्योरी नेटवर्क. ठीक है ना. सो ये कहाँ काम आता है, ये जो इट इज यूज टू कंट्रोल द डिग्री ऑफ सिमिलरिटी एज टू असाइन द रिक्वायर्ड पैटर्न्स टू द सिमिलर क्लस्टर. है ना. आपको याद होगा इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टडी किए थे. है ना. एक होता है सुपरवाइज लर्निंग, एक होता है अनसुपरवाइज लर्निंग और एक होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग. तो अब उसे पैटर्न समझना है ना. ठीक है ना. अभी जैसे हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, हम जो अपने नेटवर्क को ट्रेन कर रहे हैं कि भाई ये पहचाने कि भाई एप्पल किसको बोलते हैं, तो वो जो डिग्री ऑफ सिमिलरिटी कैसे पहचानेगा वो, तो ये पैरामीटर उसको हेल्प करेगा. ये मतलब विजिलेंस पैरामीटर के जरिए वो कितनी सिमिलरिटी कितनी है वो पहचान करने के लिए, उसे मतलब असाइन करने के लिए कि भाई ये कौन से क्लस्टर को बिलोंग करता है, उसके लिए जो विजिलेंस पैरामीटर यूज किया जाता है. ठीक है. जनरली यूज इन एडेप्टिव रेजोनेंस थ्योरी. इसकी जो रेंज है इट इज बिटवीन इट इज फ्रॉम 0.7 टू 1. ये विजिलेंस पैरामीटर के रेंज होती है. गेटिंग माय पॉइंट क्लास, बता रहा हूं मैं. हेलो क्लास, समझ जी में आ सर. रहा है ना आप लोगों को सब. मतलब यस सर. बोलते जा रहा, बोलते बाउंसर जा रहा है, पता नहीं ऐसा तो नहीं है ना भाई. देखो कुछ आपको नहीं समझ में आया प्लीज बीच में पूछ लिया करो मुझे. ठीक है. क्योंकि तुम लोग मेरे सामने नहीं बैठे हो, सब मेरे पीछे मतलब गैप में हो तुम लोग. है ना. तुम लोग की आवाज कभी आती कभी नहीं आती, तो ऐसा नहीं बस पढ़ करते जा रहा हूँ मैं और आप लोग हाँ हाँ कर, मतलब ऐसा मत करना प्लीज. हाँ ठीक है. तो ये हो गया, ये सब टर्म्स हो गए, ये सब टर्मिनोलॉजीज हम बोलते हैं जो एएनएन में यूज किए जाते हैं. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. वी स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ एएनएन. है ना. हम जो न्यूरल नेटवर्क अभी एक्चुअली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसे तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैक्यूलोपिट्स न्यूरॉन. ठीक है ना. तो ये मैक्यूलोपिट्स जो है, ये लोगों ने सबसे पहले इवन बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो नाम है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो 1956 में कॉइन किया गया था. मैकार्थी ने कॉइन किया था एक वर्कशॉप के अंदर. ये उसके पहले 13 साल पहले की बात है जब ये दो लोगों ने, मतलब इसमें आई थिंक वन वाज अ न्यूरो सर्जन था एक. तो उन लोगों ने सोचा था कि क्या हम ऐसा कोई न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं जो ब्रेन की तरह काम करे, और वो हमको एक मतलब आर्टिफिशियल हम एक मतलब ब्रेन जैसे बनाएंगे. तो वो कुछ ऑपरेशन हमको करके जैसे लॉजिक ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करके दे. So this was the very first neural network. ठीक है. And it was in the year 1943 that this was conceived. ठीक है ना. तो so this MP neural मतलब maculopate neurons, they are connected by directed weight parts. है ना. ये जो है ना न्यूरॉन्स जो कनेक्टेड रहेंगे वो वेट से कनेक्ट रहेंगे जैसे पहले हमने देखा. दूसरा क्या था, एक्टिवेशन ऑफ एमपी न्यूरॉन इज बाइनरी. ठीक है ना. बाइनरी रहेगा जो भी एक्टिवेशन रहेगा, तो या तो न्यूरॉन फायर करेगा या नहीं फायर करेगा. ठीक है ना. ये दोनों में से एक होगा. ठीक है. अब इसका जो वेट एसोसिएट रहता है ना, जो भी वेट एसोसिएटेड रहेगा वो पॉजिटिव वेट भी हो सकता है, नेगेटिव वेट भी हो सकता है. अगर पॉजिटिव वेट होगा तो उसको बोलेंगे एक्साइटेटरी, और नेगेटिव वेट रहेगा उसको बोले इनहिबिटरी. ठीक है. तो आगे हम एक प्रॉब्लम स्टडी करेंगे. प्रॉब्लम के अंदर क्या देखेंगे, हाउ वी कैन यूज मैक्यूलोपिट्स न्यूरॉन टू इंप्लीमेंट द वर्किंग ऑफ अ एंड गेट. है ना. हम ये जो मैक्यूलोपिट न्यूरॉन से हम एंड गेट कैसे मतलब डिजाइन कर, मतलब कैसे हम एंड गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे. तो इसके अंदर जो वेट होता है मैक्यूलोपिट न्यूरॉन्स में, इट कैन बी अ पॉजिटिव वेट विच इज आल्सो कॉल्ड एज एक्साइटेटरी, और नेगेटिव रहेगा उसको बोले इनहिबिटरी रहेगा वो. ठीक है ना. एंड देयर इज अ फिक्स थ्रेशोल्ड फॉर ईच न्यूरॉन. ठीक है ना. हर न्यूरॉन के लिए एक थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स रहेगी. ठीक है ना. अगर नेट इनपुट उससे ज्यादा है तो फायर करेगा. है ना. जो मैं आपको बताया था ना इसके पहले कि हमारे पास एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रहेगी. तो थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर नेट इससे ज्यादा रहेगा तो फायर करेगा, और इक्वल टू मतलब ये ज्यादा रहेगी तो इक्वल टू ग्रेटर देन थीटा रहेगा तो फायर करेगा, और अगर उससे कम रहेगी तो फायर नहीं करेगा. ठीक है. सो दिस इज द आर्किटेक्चर. ये इसका आर्किटेक्चर है न्यूरल, हम बोलेंगे एमपी न्यूरॉन का. एज यू कैन सी वी हैव वेरियस इनपुट्स, x1 से लेके हमारे बहुत सारे इनपुट्स है. ठीक है. अब इसके अंदर हम देखेंगे ये वेट्स जो दिस आर दी वेट्स, एक्साइटेटरी वेट्स है, ये सब पॉजिटिव वेट्स है, ये सब पॉजिटिव वेट्स है. और यहाँ पे ये दो बल्कि हो सकता है इससे ज्यादा भी कहीं पर हो. दिस आर दी नेगेटिव वेट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनहिबिटरी. ठीक है ना. तो एमपी न्यूरॉन हैज बोथ एक्साइटरी एंड इनहिबिटरी कनेक्शंस.
अगर उसका वेट 0 से ज्यादा है तो एक्साइटेटरी है और कम है तो इनिबिटरी है। अब इसका फायरिंग जो है ना, न्यूरॉन का फायरिंग, वो डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर ये कैलकुलेट, ये जो वाई इन है ना, वाई इन जो भी हमको नेट इनपुट जो कैलकुलेट करते हैं, अगर वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा रहेगा तो आउटपुट फायर करेगा, और अगर वो कम है तो फायर नहीं करेगा, ठीक है ना। हम जो नेट इनपुट नहीं कैलकुलेट करते थे इसके पहले, यानी अगर मान लो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ये केस में हमको कैलकुलेट करना है कि भाई ये न्यूरॉन फायर करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका हमको नेट इनपुट कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट इनपुट कितना आ रहा है। अगर ये नेट इनपुट जो है थीटा से इक्वल टू ज्यादा है, मतलब इफ दिस, सॉरी ऐसा नहीं आएगा, उल्टा लिखा मैंने। सो इफ दिस नेट इनपुट टू दिस न्यूरॉन, नेट इनपुट जो वाई इन है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा है तो ये फायर करेगा, आउटपुट 1 हो जाएगा, और अगर कम है तो फायर नहीं करेगा, ठीक है ना। Now, in case of MP neuron has no particular training algorithm, इसका कोई training algorithm नहीं है. This was the very basic, MP neuron was very basic. Okay. Then इसका वेट फिर कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो वेट्स आर डिटरमाइन थ्रू सम एनालिसिस करके हम इसे डिटरमाइन करेंगे। और एमपी न्यूरॉन दे कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिंपल लॉजिक ऑपरेशंस, है ना, जो सिंपल लॉजिक ऑपरेशन हम देखते हैं, जैसे एंड ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है, वो इससे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एमपी न्यूरॉन। तो एमपी न्यूरॉन से हम जो है ना इसका बेसिक ऑपरेशंस देख सकते हैं, जैसे एंड ऑपरेशन है। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द आर्किटेक्चर ऑफ एमपी न्यूरॉन।